बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चाय। और बाकी की चाय का मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे इसके अंदर 2 गोली पैनाडोल मिलाना है और इसके साथ हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने लिए चाय बहुत ही मज़े की, ताकि चाय का कप भी इंजॉय करें और साथ साथ आपको बताएं कि आज चाय के साथ हमने कौन सी ऐसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बनाई है कि आपके घर में अक्सर मौजूद जितने भी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक चींटियाँ होती हैं, आपके कीड़े कॉकरोच वगैरह, तो इन सब से छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल है। बहुत सारे हम स्प्रे बाज़ार से लाकर करते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैंने खुद आजमाई हुई है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए आज की ये जो रेमेडी है। एक आज का ये एक टोटका है, समझ लें। तो चाय देखें, बातों बातों में हमारी चाय रेडी हो चुकी है। तो चाय को हम जल्दी से कप में डाल लेते हैं और अपनी चाय को एंजॉय करते हैं, पीते हैं इसको। लेकिन मैंने 1 कप के अलावा तकरीबन 1.5 कप चाय का बनाया है। बाकी का जो आधा कप चाय होगा उससे हम आज का बाकी का जो है जो वीडियो है वो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि उससे हमने क्या करना है। तो ये तो बन गया मेरा चाय का कप। मैं इसको पीती हूँ मज़े लेकर, और दूसरे वाला जो कप है वो हम यहाँ रख देते हैं और इसके अंदर बाकी की चाय शिफ्ट कर देते हैं। तो चलें जी, चाय मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दी है। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टैबलेट्स, जो 2 गोलियाँ हैं वो पैनाडोल की, और 2 गोलियाँ पैनाडोल की इस्तेमाल कर ली हैं। इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ वो है 2 गोलियाँ काफूर की। काफूर की टैबलेट्स का नाम आपने सुना होगा। तो आज इसकी जो 2 गोलियाँ हैं ना, वो मैंने इस चाय के अंदर डाल देनी है और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिलाना है। इन जो गोलियों को हमने अच्छी तरह इसके अंदर हिलाना है जब तक कि चाय के अंदर मिक्स नहीं हो जाती। हमने 1 से 1.5 मिनट वेट करना है। ये एक बिल्कुल ना गाढ़ा सा थिक सा एक लिक्विड सा रेडी हो जाएगा। गोली जब टूटेगी काफूर की तो वो दानेदार सी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर एब्जॉर्बेंट नहीं होगी, लेकिन वो एक गाढ़ा सा एक महलूल ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ है मेरे पास रुई कॉटन की। मैंने छोटी छोटी इस तरह एक पीसीज, छोटे छोटे पीसीज, जिसको हम अगर फोल्ड करें तो छोटी छोटी गोलियाँ बन जाएं। बस इस हिसाब से हमने जितनी चाय है उसके हिसाब से हमने इसके 7 से 8 मैक्सिमम टैबलेट्स इसकी बन जाएंगी। तो ये 7 से 8 हमने कॉटन के जो बर्ड्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। ये अच्छी तरह अपने अंदर ये जो चाय है और इसके अंदर मिली हुई जो भी गोलियां हैं पैनाडोल की है, काफूर की है, ये अपने अंदर मिक्स कर लेगी। अब इसकी हमने बनानी है जी गोलियां, मोटी मोटी सी गोल गोल हमने रफली इसकी गोलियां बना देनी है। बस इसी तरह हमने इसको आराम आराम से फ़ोल्ड करते जाना है। चाय इसके अंदर जितनी भी जज़ब हुई है हमने उसको यूँ दबाकर निचोड़ना नहीं है, बल्कि गोलियां बना देनी है। चाय अच्छी तरह इसके अंदर सारी जज़ब हो चुकी है, तो बस गोलियां बनाकर तो इसको घर के अपने हर उस कोने में, हर उस नुक्कड़ में और स्लैबों की कॉर्नर्स पे, ओवन के नीचे या अपना फ्रिज के नीचे, आप बाहर अपना जो काम करते हैं सेहन की कॉर्नर्स पे, जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ का ख़तरा है, जहाँ डिश वॉशर है वहाँ कि यहाँ से कॉकरोच और रेंगने वाले कीड़े और हशरात गुज़रते हैं, वहाँ आपने ये गोलियाँ रखनी हैं। और आप यकीन करें, आप अपनी आंखों के सामने देखकर इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि वाकई ही कीड़े इसको देखकर पीछे को भाग जाते हैं और वापस दोबारा उस जगह पर आते ही नहीं हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार ये कर लेंगे तो मुस्तकिल तौर पे ही मैक्सिमम ये कीड़े वगैरह जो हैं वो आना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जी हमारी तो मौत का सामान पहले से यहाँ पर रेडी है। तो ये चीज़ें जो मीठी मीठी चाय होती है ये इनकी फेवरेट होती है, लेकिन इसके अंदर मिलाई हुई जो गोलियां हैं ना वो इनके लिए जानलेवा होती हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ नुकरों में, मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे रफ़ हो या जैसी भी हो, आप वहाँ ये गोलियां बनाकर ईज़िली रख सकते हैं और ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे नई इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।